चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू टोटल एग्जाम। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके आगे क्या क्वेश्चंस है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड था। तो ये हमारा रेडियो ऑपरेटर के लिए एग्जाम जो होता है प्रीवियस ईयर का, उसके हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम कर चुके थे, आगे देखते हैं 41 से स्टार्ट करते हैं आज। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए। कहता द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree then height of the tower। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। करेंगे कैसे इसको, चले देखते हैं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। देखेंगे, ये हमारा टॉप है, इसको मैं मानता हूँ ए। ये हमारा बॉटम जा रहा है, इसको मानता हूँ बी। और ये जा रहा है एक इस तरह से, इसको मैं मान लेता हूँ सी। इसको मैं मान लेता हूँ सी। ओके ओके। हम्म। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या कहता है कि विच इज ग्राउंड इज 30 मीटर अवे। जो ग्राउंड है उससे 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये इसकी जो दूरी बता रहा है कितनी बता रहा है, 30 मीटर की दूरी बता रहा है। और क्या बता रहा है हमारे पास कि टावर इज 30 डिग्री। ये जो इसका डिग्री जो एंगल जो बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें पता है कि जब भी कोई एंगल बनता है तो जो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मानते हैं क्या, बेस। और जो सामने वैल्यू होती है उसको क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, हमें निकालना क्या है, पी निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास पी है और पी है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो सर टेन वाला लग सकता है, 10 30 वाला, 10 30 वाला, 10 30, 10 30, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, ए बाय बी अपॉन में बी बाय सी, ये हमें पता है। तो 10 30 होता कितना है, तो ये होता है सर 1/√3 इजिकल टू ए बाय बी। देखिए बी बाय सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखेंगे बी बाय सी कितना है हमारे पास, 30 मीटर, 30, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये ए बी इजिकल टू 30 अपॉन में √3, ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करने का क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आएगा कितना, 30 √3 अपॉन में, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली 3। इस 3 से इसको काटूंगा तो आएगा क्या, तो बचेगा हमारे पास 10, 10, ठीक, 10 √3। तो यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। यानी कि उसकी हाइट कितनी टावर की, तो 10 √3 उस टावर की हाइट थी, ठीक है। हमने किया क्या, इसका क्वेश्चन बोला था कि टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें पता है कि जब कभी भी एंगल बनता है तो जो सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली होती है उसको बेस मानते हैं। और हमें दिख रहा है कि पी बाय बी है, तो क्या होगा हमारा 10 30 का फॉर्मूला लग जाएगा, ए बी बाय बी सी। ए बी की वैल्यू पता नहीं लेकिन बी सी की वैल्यू पता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, 30 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 √3 सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 √3। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आया वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है द सम ऑफ 50% ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 70। व्हाट इज ट्वाइस ऑफ दैट द नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कैसे करेंगे इसको देखेंगे। क्या कोई नंबर है, मैं मान लेता हूँ कोई नंबर जो होगा ना वो एक्स होगा, एक्स का 50% यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, और कह रहा है कि 10% ऑफ द सेम नंबर, यानी कि यानी कि वही एक्स यानी वही नंबर उसका भी 10%, उसका 10% क्या है हमारे पास, तो 70 है। क्या है हमारे पास, तो 70 है। तो मैं इसको एक साथ भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि नंबर तो मेरे पास सेम ही है, अलग नंबर तो है नहीं, तो सेम ही नंबर तो उसमें दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स मल्टीप्लाई बाय 25%, 25% इज इक्वल टू 70, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ओके, अब क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 70 अपॉन में 25% यानी मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी 100% वैल्यू क्या आ जाएगी कितनी, 4। कितना आएगा हमारा ये, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अब 280। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 280। देखो 280 ऑप्शन में है पर ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज ट्वाइस ऑफ दैट द नंबर, कि जो हमने नंबर निकाला है उसका ट्वाइस क्या होगा, डबल क्या होगा, तो उसका डबल में निकालना पड़ेगा। यानी हमने जो एक्स निकाला है तो हमें एक्स नहीं पूछ रहा हो, हमसे पूछ रहा है क्या, 2x की वैल्यू बताओ। तो करना क्या है, सिंपली 280 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा 560। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, आई होप आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन को देखते ही हमें आंसर नहीं लगाना, पहले देखना पड़ेगा हमसे वो पूछ क्या रहा है। इससे पूछा था कि व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर, तो हमने इसका जस्ट डबल कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट occurred in 4 years on a principal of this at the rate of 50% पर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है हमारा एस आई का निकालने का। एस आई इक्वल का होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन है, इतना मैंने आपको बताया। चलिए आप करके दिखाइए। ओहो, शिट, एक सेकेंड। चलिए देखें, देखते हैं। इन 4 years हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना है, तो सर प्रिंसिपल है हमारे पास 18440। हमें रेट दे रखा है, रेट कितना है 50% पर एनम है। हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा 4 years, 4 साल है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई, एस आई में निकालना है बस, सिंपल है। कैसे करेंगे, पी की जगह पे लिख देंगे 18440 मल्टीप्लाई, रेट कितना मेरे पास, तो 50% है, टाइम है मेरे पास 4 साल का, डिवाइड बाय 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 15 चौक होता है 60, 60 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा कितना, 6 आ जाएगा। 6 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, तो आएगा मेरे पास कितना, 6 उससे करता हूँ तो 24 का 4 2, 111064, ये बचेगा हमारे पास, यानी ये हमारा क्या है, एस आई। एस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 11064। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, आसान था, अच्छा था। आगे देखते हैं।
ये आगे हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। A box container three blue, two white, and four red marble. If a marble is drawn at the random from the box, the probability that it will be blue. Okay, ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक बॉक्स है, उसमें क्या है ना कि 3 जो मार्बल है वो ब्लू वाले हैं। 3 मार्बल कौन से, ब्लू वाले हैं, और 2 मार्बल कौन से हैं, तो व्हाइट वाले हैं। और बचे हुए मार्बल 4 रेड हैं। 4 रेड, 4 मार्बल कौन से हैं, तो रेड वाले हैं। तो टोटल मार्बल कितने हमारे पास, 256, यानी टोटल मार्बल हमारे पास 9। और पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ब्लू वाले की। पूछ रहा है किसकी, प्रोबेबिलिटी ब्लू वाले की। टोटल हमारे पास 9 मार्बल है, पूछ रहा है हमसे ब्लू वाले की, तो क्या होगा हमारा, देखिए ब्लू वाले हैं हमारे पास 3 और टोटल हमारे पास 9। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। 1/3 आने के चांसेस रहेंगे उसके, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग इसको अच्छे से। फिर देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। ये होता है हमारा क्या, ओरिजिन। ये होता है क्या, हमारा ओरिजिन। ठीक है, और इधर जब हम जाते हैं तो क्या होता है हमारा ये एक्स एक्सिस, और यहाँ जाते हैं तो हमारा होता है क्या, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा वाई डैश, और ये होता है हमारा क्या, वाई एक्सिस। ये होता है हमारा क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट -10 टू 0 लाइन, -10 टू 0 लाइन। माफ कीजिएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस ये रहा, ये डैश वाई डैश जो है नीचे आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये क्या होता है, हमारी वैल्यूज क्या होती है, इसकी वैल्यूज आपको पता होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंट -10 से हमें 0 की ओर जाना है। -10 से हमें 0 की ओर जाना है, तो किस साइड जा रहा होगा ये, -10 0 की ओर, इस साइड जा रहा होगा, -x की ओर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। और अच्छे से समझते हैं इसको, जैसे कि मान लेते हैं कि x यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा ये प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, प्लस। तो ये क्या हो हमारा माइनस, और ये भी होता है क्या हमारा माइनस। ये होता है हमारा माइनस और प्लस, और ये क्या होता है हमारा प्लस, और ये होता है हमारा दूसरा माइनस। ठीक, ये चीज़ें होती है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस साइड जा रहा है वो, -10 की ओर जा रहा है। -10 मतलब इस साइड की ओर जा रहा है।
-10 मतलब वो इस दिशा में जा रहा है। ठीक है। ओहो हो, माफ कीजिएगा, गलती हो गई यहाँ पे, माइनस यहाँ लिखना था, माइनस और यहाँ प्लस था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस की ओर जा रहा है वो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पॉइंट -10 से लेकर 0 की लाइन है, अगर -10 से अगर 0 की लाइन है, यानी कि 0 ओरिजिन ये रहा, और मुझे -10 की ओर जाना है, यानी कि इस साइड जाना है, इस साइड ही आऊंगा ना, मैं ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर कैसे जाऊंगा, ये तो मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो यहाँ से जा नहीं सकते, तो इस साइड एक जाने का बस रास्ता बचता है मेरे को। तो -10 की ओर जा रहा हूँ, यानी मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, यानी कि ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पर जा रहा है, ओरिजिन से माइनस की ओर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है मोहन बाय a cycle of ₹475 and then sold it at a loss of 8% of the cost price. For how much did he sell the cycle? कहता है कि अगर वो 475 रुपये में कोई साइकिल खरीद के लेके आता है, उसको 8% के लॉस पर अगर बेचता है, तो उसने उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है कि 470 का 8% निकाल लेना है और उसको माइनस कर कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। कैसा आ जाएगा तो देखते हैं। 475 है हमारे पास, इसका हमें निकालना है क्या 8%। 8% कितना आ जाएगा, तो आएगा हमारा कितना, अड़तीस। ठीक, 3800 अपॉन में 100 यानी कि 38 रुपये आ चुका है हमारे पास। 38 रुपये की हानि पर बेच रहा है वो, यानी 475 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें से अगर उसने 38 रुपये और हटा दूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7634, यानी कि 437 रुपये। 437 क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस। 437 रुपये उसने वस्तु को बेचा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, चलो आगे देखते हैं। समझेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, फिर मैं कराता हूँ। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा है कि √3 प्लस √5 2 प्लस √3 माइनस √5 ब्रैकेट में 2। ठीक है, तो करना क्या है, दो हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं, दो को कॉमन ले सकते हैं। मैं दो कॉमन ले लेता हूँ, फिर आएगा क्या, √3 प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, तो ये है √5 प्लस का, इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, तो 2 ब्रैकेट में ये दो बार √3 यानी कि 2 √3 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 4 √3। ये हो जाएगा हमारा क्या इस प्रश्न का उत्तर, यानी 4 √3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 36। इसको कैसे किया जाएगा, तो कैसे करेंगे देखेंगे। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 8 12 और 36 को पूर्णतः विभाजित करता हूं, तो कैसे करेंगे देखेंगे। अगर मैं लेता हूं 18 को लेके चलता हूं, अगर मैं 18 को लेता हूं तो 18 12 से कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 से कटेगा नहीं, 36 से कटेगा,
36 से कट सकता है लेकिन 12 और 8 से तो नहीं कट रहा, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो किसी की भी नहीं होगा। 44 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका सवाल ही नहीं उठता। अब आता है 36, तो 36 तो 36 से कटता है, 12 से भी कटता है, लेकिन 8 के टेबल में 36 नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी 36 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 72। 72 इन सभी नंबरों से कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अ पर्सन क्रॉसिंग 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 8 मिनट स्पीड ऑफ दैट पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम ऑफ डिस्टेंस का क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है कि पर्सन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 8 मीटर्स। ठीक है, ऑफ दैट पर्सन इन किलोमीटर, उसकी व्यक्ति की स्पीड पूछ रहा है वो। अगर वो किसी दूरी को यानी 400 मीटर दूरी को अगर वो 8 मिनट में तय करता है, उस व्यक्ति की स्पीड बताएं। इजी है, डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास। डिस्टेंस दी हुई है हमारे पास कितनी, 400 मीटर दी हुई है, और वो पार कितने देर में कर रहा है, तो 8 मिनट में कर रहा है। टाइम कितना हमारे पास, स्पीड हमें दिया नहीं है, स्पीड ऐसे छोड़ देंगे। टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, लेकिन मीटर में, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 60 से। क्यों? क्योंकि मीटर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो स्पीड क्या आ जाएगी फिर मेरे पास, तो आ जाएगी कितनी, 400 अपॉन में 480, 400 अपॉन 480। लेकिन मेरे से पूछ किस में रहा है वो, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 8 की टेबल में चले जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से जाएगा ये 8 5 40, 8 6 48 इजिकल टू सॉरी 5/6 मल्टीप्लाई बाय 18/5। 5 से 5 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करूंगा तो स्पीड क्या आ जाएगी मेरी, स्पीड आ जाएगी सर 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 400 मीटर था, स्पीड हमें पता नहीं है लेकिन टाइम पता है 8 मिनट है, तो मीटर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो आएगा क्या, स्पीड इज इक्वल टू 400 अपॉन 480 मल्टीप्लाई बाय 18/5। क्यों? क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे होगा, रेडियन में निकालना है कि 5π/3 को हमें रेडियन में, आप बताओ कि रेडियन में कितना होगा। तो रेडियन होता क्या है, देखिए जैसे पाई की जो वैल्यू होती है, तो पाई भी कोई मेजरमेंट है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, तो हम 22/7 लिख सकते हैं, या तो उसको हम लिख सकते हैं 14 पॉइंट समथिंग लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा रेडियन में कोई मीटर, रेडियन को भी हम नापते हैं, किस में नापते हैं, तो उसको नापते हैं हम किस में, π/180 में। एक रेडियन की वैल्यू होती है π/180, इसको नापते हैं इसमें। ठीक है, अब ये हमारा दिया गया हुआ 5π/3। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, π/180। सॉल्यूशन करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले तो 5π है अपॉन में 3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते 180 ऊपर आ जाएगा, ये पाई नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ आएगा 60, और 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 60 से करता हूँ आएगा कितना, 300। कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 300। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास भी, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आई होगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे हमसे आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आप कहीं भी कुछ भी, आप कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना, कुछ बताना, कुछ भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से।
ठीक है, आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।